ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे रुकी हुई रेस स्टार्ट, अब बड़ी बचत, बी रेडी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो रेस रुक गई थी, जो स्टॉक्स जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे, जिनकी रेस जारी थी, आज अब वो दोबारा से एक्टिव हो गई है। रेस दोबारा से रेस स्टार्ट हो रही है और उसमें होगी बड़ी बचत। तो इसलिए अब आपको तैयार रहना है कि अब आने वाले दिनों में कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो रेस के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसको हम इंशाल्लाह इस पूरे वीलॉग के अंदर उसको कवर करेंगे। पूरा वीलॉग देखें और यानी कि कहीं मिस ना करें। अच्छा, बात करते हैं मार्केट की बात करने से पहले एक अच्छी बात, इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से हैं। तकदीर से ज़्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कॉल था कि जब हम तकदीर से ज़्यादा चाहते हैं और फिर वक्त से पहले चाहते हैं तो इसलिए कामयाबी नहीं होती। तो हमेशा याद रखें कि जो मिल रहा है सब्र शुक्र अदा करें, जो नहीं मिल रहा उस पर भी सब्र करें। अल्लाह ताला ने हम सब के नसीब में बेहतरीन लिखा हुआ है और इंशाल्लाह हमें मिल के रहना है। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। जैसे कल ही आपको बता दिया कि जब मार्केट परसों आपकी बेहतर हुई थी, परसों बेहतर हुई थी और कल ही आपको बता दिया कि कल मार्केट ने शॉर्ट रिकवरी के लिए मार्केट पॉजिटिव हो चुकी है और कल की क्लोजिंग काफ़ी ज़बरदस्त रही। उसके बाद फिर मार्केट का जो दूसरा जो फेज था वो ये था कि मार्केट में आप पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट होगा, जो कि आज आपने देखा। उसका नतीजा कि मार्केट तकरीबन 1083 पॉइंट का हाई बना के 796 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही। 1,56,180 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। जो 1,56,000 का ब्रेकआउट कर दिया था मार्केट ने, दोबारा उसको बहाल कर लिया और मार्केट की क्लोजिंग जबरदस्त थी। वॉल्यूम में बेहतरीन इजाफा रहा, 1354 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से यानी बहुत ज्यादा थे। कल 856 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने है। आज अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज में आज साजगार ने वंस अगेन एक अच्छा यानी पॉजिटिव गेन दिया, 51 रुपीज का गेन, जबकि बाकी भी ऑटो में स्टॉक्स चले। ऑयल सेक्टर्स ने लास्ट में बहुत अच्छी रैली दिखाई। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो सीमेंटों में थोड़ी सी रैली रही और साथ ही अगर हम छोटे स्टॉक की अगर हम बात करें तो छोटे स्टॉक आपके आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें आपको कल की वीलॉग के अंदर पेस पाकिस्तान की कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह कैप मेंटेन किया, कॉसम ने अच्छा परफॉर्म किया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एसटीपीएल चला, डब्ल्यूटीएल चला, छोटे छोटे आइटम परवेज अहमद, एफसीएससी और इस तरह के जो छोटे आइटम थे उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। पीआईबीटीएल, फौजी फूड और इस तरह की चीजें चलती हुई नजर आई। ओवरऑल याद रखें कि लास्ट आपको याद होगा कि बताया गया था कि जब आपके बड़े स्टॉक रुकेंगे तो उस वक्त छोटे स्टॉक आपके एक्टिव हो जाएंगे। जब छोटे स्टॉक रुकेंगे तो दूसरा सेक्टर एक्टिव हो जाएगा। तो वही हुआ कि पहले बड़े स्क्रिप्ट चल रहे थे, जब उनकी बारी थोड़ी सी रुकने की आई तो छोटे स्क्रिप्ट ने आके लीड करना शुरू कर दिया मार्केट को। मार्केट में एक सपोर्ट लेवल यानी नजर आई। इसके साथ ही अगर हम देखें कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कार की जो सेल्स है, गवर्नमेंट ने पेट्रोल के जो प्राइस है उसको अनचेंज रखा है, उसमें कोई इजाफा नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है उसमें गिरावट रही है, 37.70 पॉइंट्स इन दिसंबर। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान का बिजनेस कॉन्फिडेंस भी डिक्रीज हुआ है 2.1%, क्योंकि स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कट नहीं किया। तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये थोड़ा नेगेटिव है। गोल्ड प्राइस में इजाफा हुआ है और 3,91,000 पर तोला हो गया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो NICL का मुनाफा दुगना हो गया, 2 अरब रुपए हो गया और 20% कैश डिविडेंड अनाउंस भी किया। अगस्त में पाकिस्तान में ऑटो फाइनेंसिंग 294 अरब तक पहुंच गई। ये ऑटो के लिए बहुत जबरदस्त न्यूज थी। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट एक पॉजिटिव नोट के साथ बेहतर क्लोज हुई। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल सक्सेसफुली 64 का लेवल ब्रेक कर चुका है और ब्रेकआउट कर चुका है। 64.50 से लेके 66.50 तक यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ और रैली कर सकता है, जबकि 63 स्टॉप लॉस होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें गोल्ड सिल्वर को
तो गोल्ड इस वक्त 3727 है, हाई ब्रेक कर चुका है, इसीलिए हाई साइड पे ट्रेड कर रहा है। चूंकि ओवरबोट है और ओवर साइड पे परफॉर्म कर रहा है, $8 प्लस है। और इसी तरीके से अगर हम सिल्वर देखें तो $43.26 है। अब एक दिन रह गया है मॉनेटरी पॉलिसी में अमेरिका की, तो एक्सपेक्टेड ये कि जो एक बबल बना हुआ है वो किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता है। तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। इसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने इस वक्त अगर हम देखें तो 704 पॉइंट मार्केट ओवरबोट है, और जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से भी मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो देखिए जो यानी कि अगर देखा जाए तो कल के दिन यही चार्ट आपके सामने शेयर किया गया था, 1,56,000 हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने सक्सेसफुली उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब जो नेक्स्ट छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है 1,56,700 का लेवल, जैसे ये ब्रेक होगा देन मार्केट इंशाल्लाह अपने टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी 1,57,000 से लेके 1,58,440 तक, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये लेवल मेंटेन होने के बाद 1,60,000, यानी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। आपने स्टॉप लॉस रखना है 1,55,400 रखना है, और इसके बाद आपने बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है। मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ, मार्केट कल भी रैली को कंटिन्यू कर सकती है। अच्छा, बात करते हैं रुकी हुई रेस स्टार्ट। जी बिल्कुल, जो रेस रुक गई थी, जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में आपको कॉल भी दी गई थी, बताया भी गया था, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, इनकी एक तरह से अगर हम देखें तो इनकी अंदर रैली बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से इनकी रेस रुकी हुई थी। दोबारा से ये रेस स्टार्ट हो चुकी है, और इंशाल्लाह इनमें अब बड़ी बचत भी होगी, क्योंकि सर्कुलर डेट के हवाले से ये खबर भी है कि कल के दिन यानी कि जो है वो सर्कुलर डेट के हवाले से साइनिंग इन सेरेमनी विल बी हेल्ड ऑन 17 सितंबर पीएम ऑफिस इंशाल्लाह, यानी कि पीएम ऑफिस के अंदर ये सारे मामला हो सकते हैं। अगर हम टेक्निकली भी देखें तो टेक्निकली भी जो है वो यानी कि ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल, तो इनके अंदर एक अच्छी रैली यानी जनरेट हो सकती है और एक बड़ी बचत हो सकती है। तो कल के लिए ये हॉट पिक है, कल के लिए टॉप पिक्स हैं, और इनके अंदर एक अच्छी रैली बन सकती है। इसके साथ ही अगर हम देखें बाकी स्किल्स के ऊपर भी अगर हम देखें तो देखिए आपका जो पेस पाकिस्तान है वो 10 से लेके 11 रुपए तक जा सकता है, अच्छी रैली कर सकता है। कॉस्टम आपका एक्यूमुलेट हो रहा है 7.5 8.5 की रैली कर सकता है। WTL जो कि काफी टाइम से एक रुका हुआ था 1.65 ब्रेक कर चुका है, और इंशाल्लाह एक अच्छी रैली की तरफ यानी कि मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो STPL आपका एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है, अच्छी रैली कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रिफाइनरीज के अंदर अगर हम आ जाए तो रिफाइनरीज के अंदर भी तकरीबन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान रिफाइनरी जैसे 33 का लेवल ब्रेक करेगा तो इसकी भी रैली स्टार्ट होने के चांसेस पूरे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ट्रीट कॉर्पोरेशन अच्छा खासा जमा हुआ है 27.5 के लेवल के ऊपर, और इंशाल्लाह 28 से लेकर 30 तक की रैली की तरफ जा सकता है। और बाकी भी अगर हम देखें तो बाकी भी जो छोटे छोटे स्क्रिप्ट है, परवेज एमएस सिक्योरिटीज हो गया, उसके अंदर अच्छी रैली बन सकती है, अच्छी रिकवरी हो सकती है। और साथ ही फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज ने एक अच्छा बाउंस बैक दिया है, थोड़ा हायर साइड पे कल नफा बुक कीजिएगा। और जो छोटे छोटे स्क्रिप्ट है जैसे FEM हो गया, आपका जो है PIBDL हो गया, मीडिया टाइम्स हो गया, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं DCL हो गए, इनमें कल आपको एक अच्छी जगह पे बेचने का मौका मिलेगा। इंशाल्लाह कल ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के अंदर एक बड़ी बचत हो सकती है, अच्छी रैली बन सकती है। PPL आपका जो है वो 200 से 210 तक यानी मूव कर सकता है। OGDC 280 से लेकर 290 तक, और जबकि अगर हम PSO को देखें तो 430 से लेकर 450 की रेंज भी बना सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो इंशाल्लाह रैली कर सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में इनको शेयर भी किया जा रहा होता है। कुछ कमेंट्स के ऊपर अगर हम देखें, सिमेंट्री ग्रुप ने थोड़ा सा डिस्काउंट किया, थोड़ा सा जमा होगा, फिर रैली करेगा। और साथ ही अगर हम देखें तो जो लिवन फार्मा है ये भी थोड़ा आपका एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसकी रैली करने में। CNAG बहुत स्लो परफॉर्म करता है, 7.5 का लेवल ब्रेक करेगा तो रैली स्टार्ट होगी। अदरवाइज अगर हम देखें तो छोटे छोटे आइटमों में आपका जो है वो बलूचिस्तान ग्लास लोड्स बेहतर है। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। बहुत सारे क्लाइंट ये करते हैं कि यानी कि दूसरे हाउसेस पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको जैसे कि अपनी मदद आपके थे ट्रेडिंग करनी पड़ती है। जहां वो ट्रेडर को कहते हैं सेल कर दो तो सेल कर देते, जहां बाय करने का कहते हैं तो बाय कर देते, कोई गाइडलाइन नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्पेशल ग्रुप है उसमें गाइडलाइन शेयर की जाती है, बताया जाता है कि कब स्टॉक ने बढ़ना है, कब स्टॉक ने मूव होना है, कब इसकी रैली बननी है, आपने क्या करना है। अगर कोई क्लाइंट कोई शेयर सेल कर रहे होते हैं तो उसको बताया जाता है कि अभी सेल ना करें, अभी बढ़ने वाला है। तो इस तरह की फैसिलिटीज हैं, इस तरह की चीजें हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है
मल्टीपल अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं और इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, तरीकेकार बताया जाएगा। इसके अलावा मुनीर खान की किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, तब भी आपने आपने घबराना नहीं है, आपने सिंपल जो है व्हाट्सएप पर यानी कांटेक्ट करना है और एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा जो चाहते हैं डायरेक्ट अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में एंट्री करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट हमारी टीम से रब्ता करें, डायरेक्ट मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में एंट्री दी जाएगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।